जी, अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम टैब में मौजूद एडिटिंग का ऑप्शन है। एडिटिंग के ऑप्शंस में कौन-कौन से टूल मौजूद हैं, आज उसके बारे में हम ओवरव्यू करेंगे और उसको सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ और कब कैसे होता है। तो सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली अभी सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, ऑफिस में हैं या स्टूडेंट हैं जो बेसिकली अभी नया नया उन्होंने अपना जो है कोई एमएस एक्सेल को ज्वाइन किया है। तो इस वीडियो को आप रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं हमारे जो आज के टूल्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो ऑटो सम का है। ऑटो सम के अंदर कई ऑप्शंस और भी हैं, कई टूल है जिसमें सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है और मिनिमम के ये बेसिकली फार्मूले हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये एक बेसिक से है, बेसिक फार्मूले हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको ये आने चाहिए। सबसे पहले जो है वो सम का फार्मूला है। सम का फार्मूला क्या है, आप इस पे ऑटो सम में जो पहला ऑप्शन है, आप कहीं से भी अगर ये सम करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन जिसको आपने टोटल करना है उसके नीचे ला के कर्सर रखें और ये ऑटो सम के ऑप्शन में जाके जो पहला ऑप्शन सम का है इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो पे उन नंबर्स को कलेक्ट कर लेगा जिनका इसमें टोटल करना है। उसके बाद आपने इसको एंटर करना है तो ये तमाम नंबर्स का टोटल जो है वो आपको बता देगा। इसके बाद जो हमारा अगला फार्मूला है वो है एवरेज का। एवरेज का फार्मूला जो है वो आपको इसकी तमाम नंबर्स की जो है वो एवरेज निकाल कर दिखाएगा। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऑटो पे उन नंबर को ये टच कर लेगा और ये इस पे आप जैसे ही करेंगे इन तमाम नंबर्स का उसने जो है आपको एवरेज निकाल के बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो है हमारा फॉर्मूला वो काउंट नंबर्स का है। काउंट नंबर्स ये है कि इसमें आपको टोटल नंबर बता देगा। जैसे इसके 1 2 3 4 4 रो में इनके जो नंबर्स लिखे हैं बता देगा कितने नंबर्स हैं ये, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा जो कि ये है 4। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, अगला फार्मूला है वो है मैक्स। मैक्स में मतलब ये है कि वो आपको जो इन नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसके बारे में आपको बताएगा कि ये नंबर सबसे बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 10 करता हूँ, इसको मैं 8 करता हूँ, इसको मैं 9 करता हूँ, सॉरी इसको मैं 9 करता हूँ। तो ये ऑटो पे इन नंबर्स का जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको ला के ये नीचे यहाँ पर शो करवा देगा। आप ये देखें, इसको जैसे मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे इन सब के अंदर जो 10 नंबर है वो सबसे बड़ा था, जिसको उसने वहां से उठाकर दिखा दिया कि 10 नंबर सबसे बड़ा है। इसी तरह इसका जो अगला ऑप्शन है वो मिनिमम ऑप्शन के हवाले से, मिनिमम नंबर के हवाले से है। अब वो इस मैंने जिस जगह पे मिनिमम नंबर देखना चाहता हूँ उस जगह पर कर्सर रखकर ऊपर जिस रो में जिस कॉलम में देखना चाहता हूँ तो वहां पर सबसे नीचे रखेंगे और ये मिनिमम का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये ऑटो पे उन नंबर्स को जो है वो कैच करेगा और आप उसके बाद इसको एंटर करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा इन नंबरों के अंदर वो ला के नीचे आपको दिखा देगा। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, फार्मूलाज हैं, लेकिन फिलहाल जो बेसिक है मैं उसके बारे में बताऊंगा, इसके ऊपर हम और भी आगे वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बेसिक नीड है फार्मूलाज की वो ये है, प्लस माइनस के भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है फिल का। फिल के अंदर कितने ऑप्शन हैं, इसके अंदर डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, अक्रॉस, वर्क बुकशीट है, सीरीज है, जस्टिफाई है और फ्लैश फिल है। इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं आइए इसके बारे में आप सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारा फिल में ऑप्शन है वो डाउन है। डाउन से मुराद ये है कि मैं आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये 9 नंबर है, ये लिखे बगैर ही नीचे आ जाएगा। मैं इसको टाइप नहीं करूंगा, लेकिन जिस ऑप्शन पे आगे से क्लिक करूंगा तो ये 9 नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा फॉर एग्जांपल जो फिल का जो अगला ऑप्शन है वो है राइट। राइट से ये है कि जो आपके राइट साइड पर अमाउंट होगी या जो भी फिगर होगी वो राइट साइड पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10 लिखता हूँ।
और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ राइट करता हूँ तो 10 की अमाउंट है वो बगैर लिखे बगैर टाइप किए यहाँ पर आ गई इस ऑप्शन के जरिए। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है अप का। अप का ऑप्शन ये है कि आपकी नीचे वाली जो फिगर होगी वो ऊपर आ जाएगी, वो अप साइड पे आ जाएगी। तो उसको आपने कैसे फिल करना है, जिस फिगर को आपने ऊपर लाना है उसके ऊपर कर्सर रखना है और उसको आपने अप कर देना है, तो वही अमाउंट जो है वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरह जो हमारा जो इसका बाद अगला ऑप्शन है वो है लेफ्ट का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल जो अमाउंट आपके लेफ्ट पर मौजूद है उसको आप अपने उसमें लेके आना चाहते हैं, जैसे आप इस पर कर्सर रखेंगे तो वो अमाउंट आपके कर्सर में आ जाएगी। इसके बाद जो है हमारी जो अगला टॉपिक है वो है अक्रॉस, तो फिल अक्रॉस वर्कशीट का। इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में सीखते हैं। आप ये वर्कशीट जो अक्रॉस वर्कशीट है इसका मतलब ये है कि आप यही सेम डाटा जो है वो एक इसमें भी और इसमें भी एक साथ जो है आप शेयर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है जिस डाटे को आप लेके जाना चाहते हैं दूसरी शीट पर। उसके बाद आपने इसको शिफ्ट दबाकर जस्ट इस पे क्लिक करना है। फिर आपने फिल के ऑप्शन में आना है तो ये अक्रॉस वर्कशीट का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का डाटा वहां लेके जाना चाहते हैं। आप अगर कंटेंट प्लस फॉर्मेट दोनों लेके जाना चाहते हैं, ऑल डाटा लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हम अपने अगली शीट पे जाएंगे तो ये डाटा वहां पर मौजूद होगा। अगर तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ अपना कंटेंट लेके जाना चाहता हूँ, मैं मुकम्मल शीट नहीं लेके जाना चाहता, तो आपने क्या करना है, इस शीट को दोबारा सेलेक्ट करना है, फिल के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर वर्क अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करना है। जस्ट कंटेंट पे क्लिक करके आपने ओके कर देना है। जब आप दूसरी जगह जाएंगे तो ये फॉर्मेट नहीं, बस जो अंदर का ये वर्डिंग होगी ना ये वहां आ जाएगी। तो अगर तो आप इसके बाद अगर आप सिर्फ अपना फॉर्मेट लेके जाना चाहते हैं कि भाई मेरा जो वर्डिंग है वो ना जैसे सिर्फ मैं फॉर्मेट लेके जाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, जिस फॉर्मेट पे क्लिक करना है उसको आपने ओके करना है। तो ये जो आपका फॉर्मेट सेल जो है वो अगली शीट पर अपेयर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है और बेसिक भी है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है सीरीज का। सीरीज का अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा 1 में एंटर कर दिया और यहाँ पर आपने आके अपनी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। आपने इतना कॉलम सिलेक्ट किए कि आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर जो भी है 7-8 नंबर मेरे इस कॉलम में आ जाए। तो आपने क्या करना है, फिल के ऑप्शन में जाना है, सीरीज में जाना है और यहाँ पर कॉलम, जरी बात है कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, उसने ऑटो पे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर आपने 1 से लेकर और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक आप स्टॉप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वैल्यू है ये 8 तक चली जाए। जब 8 तक जाएंगे आप इसको ओके करेंगे तो ऑटो पे ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ये काउंटिंग करके नीचे तक पहुंचा देगा। उसके बाद जो हमारा अगर आप यही चाहते हैं कि ये कॉलम के बाद जो है वो रोज की सूरत में भी इस तरह आए, तो आपने फिल के ऑप्शन में जाना है, सीरीज में जाना है, उसमें ऑटो पे और रोज को सिलेक्ट कर लिया है। आप 1 से लेके कहाँ तक 8 तक रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 8 लिखेंगे और उसको ओके कर देंगे तो ये ऑटो पे जो है इसको 8 तक लाके स्टॉप कर देगा। ये 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा। अगर आपने 8 लिखा तो ये 8 पे लाके उसको स्टॉप कर देगा। इसके बाद जो हमारा अगला सीरीज का ऑप्शन है वो है ग्रोथ का। ग्रोथ के ऑप्शन के लिए आपने उस जगह को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन में जाना है सीरीज के। ग्रोथ मतलब ये है कि आप किन नंबरों से इसको कितने गुना करना चाहते हैं, किन नंबरों से उनको मल्टीप्लाई कर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और जैसे ही एंटर करता हूँ, सॉरी इसके साथ एंटर करना है, जैसे ही मैं इसको ग्रोथ को 2 लिख के एंटर करूंगा तो ये जो मेरी फिगर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 4 2 8, 8 2 16, 16 से फिर आगे फर्दर होते होते ये जो है अमाउंट मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद जो हमारा अगला इस सीरीज के अंदर ऑप्शन है वो है डेट का।
डेट का ऑप्शन क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 50 लिखा और इसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिए, तो आप फिल के ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, डेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और डे के लिहाज से आप इसको ओके करेंगे, तो ये 1 2 3 4 ये 8 तारीख तक जो है डेट को ऑटो पे नीचे ड्रैग कर देगा। इसी तरह अगर आप डेट के बाद जो हमारा वीकेंड का अगर आप डेट सीक्वेंस लाना चाहते हैं, वीकेंड के अंदर ये है कि वो सैटरडे संडे को स्किप कर देगा। वीक डेज के अंदर जो वर्किंग डेज होते हैं जो इंटरनेशनली है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिनों को वो जो है यहाँ पर एडजस्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 1 2 3 4 5 के जो है वो सैटरडे संडे था, 6 7 8 9 10 तक जो है वो उसने आपको डेट एडजस्ट करके दे दी। इसके बाद है सीरीज के ऑप्शन के जरिए आप जो है वो मंथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मंथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसने डेट 1 रखी लेकिन मंथ 1 2 3 1 से लेकर 8 तक उसने मंथ में इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो डेट का है, वो ईयर्स का है। अब उसमें ये है कि आपका मंथ सेम रहे हैं, डे भी सेम रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें ईयर चेंज कर दी है। 2025 2026 27 28 29 2030 31 और 32। तो ये जो है वो हमारे सीरीज के ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो ऑटोफिल का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ऑटोफिल अगर आप किसी जगह पर ऑटोफिल करना चाहते हैं तो उस जिस फिगर को, जिस अमाउंट को आप ऑटोफिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें आप सीरीज के ऑप्शन में है और उसको ऑटो फिल कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक कर देगा जहां तक आपने इसको सिलेक्ट किया होगा। इसके बाद जो हमारा इसके अंदर अलग दूसरा ऑप्शन है, ऑटो फिल हमने पढ़ लिया, ट्रेंड वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन के जरिए ये है कि आपने जो अमाउंट सिलेक्ट की है 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था सीरीज में उससे मिलता जुलता है। फर्स्ट ऑप्शन जो रोज और कॉलम में हमने जो डेट पर सिलेक्ट की थी, ये ट्रेंड का ऑप्शन उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 से लेके मैं इसको कहता हूँ कि भाई 80 पे लाके इसको एडजस्ट कर दे, अब ये जो 4 से लेके 80 तक की जितनी भी बीच में फिगर होंगी वो ऑटोमेटिकली 80 के अंदर अंदर एडजस्ट होके 80 पे आके स्टॉप हो जाएंगे। वो कैसे होगा, आप सीरीज में जाएंगे, दोबारा इसको ओके करेंगे, आप ट्रेंड पे क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे, तो ये जो है इसको ऑटो पे ऐसे ऐसे लाके 80 पे एडजस्ट कर देगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है जस्टिफाई भी हो गया है। सीरीज की तकरीबन सारी ऑप्शंस को मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल के लिए मैंने एक छोटी सी वर्किंग की है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डाटा है, ये डाटा तब यूज होता है जब आप कोई डाटा एंट्री कर रही हो जिसके अंदर बहुत सारा नाम हो, एड्रेस हो, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज हो जिसके अंदर से आपने एक एक चीज को अलग करना हो और वो एक ही जगह पे सारी लिखी हुई हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये नाम है जैसे इमरान खान, अब इसका फर्स्ट नेम अलग लास्ट नेम अलग, अगर मैं इसका टाइप करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने क्या किया है, MS एक्सेल को एक हिंट दे दिया कि भाई फर्स्ट नेम इमरान है, लास्ट नेम खान है। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा और ये फिल पर के फ्लैश फिल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली तमाम नाम को जो फर्स्ट नेम होंगे उनको अलग लिख लेगा और जो लास्ट नेम होंगे उस पर मैं कर्सर रखूंगा और फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट नेम को टच करके बिल्कुल अलग अलग लिख देगा। इसी तरह ही अगर आप चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा नाम है उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं और आप उसकी कास्ट अलग लिखना चाहते हैं, एक्स जेड जो भी है, आप जैसे उसको हिंट दें कि मैं कैसे लिखने से, आमिर हसन बट है, मैंने लिख दिया है AH, कास्ट आगे लिख दी बट। तो आपने क्या करना है, जस्ट फिल में ऑप्शन में आना है और फ्लैश पे क्लिक करना है, आपके तमाम नाम जो भी जितने भी बड़े होंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके वो इस तरह कर देगा और जो अगला जो लास्ट नेम फॉर एग्जाम्पल जो भी हो सकता है, कास्ट हो सकती है, उसको वो ऑटोमेटिकली लाके इस तरह लिख देगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लियर का है। क्लियर का ऑप्शन यूज बड़ा आसान है, इसको अगर आप क्लियर ऑल करना चाहते हैं तो आपने
जो अपना डाटा है उसको सबको सिलेक्ट करना है और क्लियर ऑल पे क्लिक कर देना। आपके तमाम फॉर्मेट जो डाटा टाइप हुआ होगा वो तमाम फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा। अगर तो आप इसके सिर्फ फॉर्मेट को ख़त्म करना चाहते हैं, बॉक्सेस वगैरह जो बने हुए हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डिंग है वो बच जाएगी और जो फॉर्मेट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने क्लियर कंटेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो वो आपका जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और फॉर्मेट बाकी रह जाएगा। और अगर आप इसी तरह अपने किसी कमेंट जो आपने टाइप किया हो अगर नहीं है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्लिक करके इंसर्ट कमेंट करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप इस पे अपने ये इसमें कमेंट और ऐड हो गया। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं जाकर, और दूसरा आप इसको यहाँ से भी इस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है हाइपरलिंक का। अगर आप अपना कोई हाइपरलिंक लगा है उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस पे आना है, इसको हाइपरलिंक करके मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने इसको हाइपरलिंक कर लेना है। ऐसे हाइपरलिंक होगा, देखें इसके ऊपर वो लिंक का ऑप्शन दे रहा है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल वो ओपन कर देगा। इसने फाइल ओपन कर दी। तो ये इसको हाइपरलिंक खत्म करने के लिए इस पे कर्सर रखेंगे और इसको आके क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे। ये रिमूव हो गया। आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं और वहां से भी, दोनों तरफ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एडिटिंग का ऑप्शन। बाकी ये जो शॉर्ट फिल्टर है और फाइंड है, इसकी वीडियो में अगले पार्ट में बनाता हूँ। सबसे पहले हम ये 3 फिल्टर को कवर किया है। तो आपको अगर चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है। अगर आपने बेसिक टू एडवांस जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह जो है आप जल्द ही एमएस को जो है अच्छी तरह से ऑपरेट करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।